हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आज हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे बाबू। कल हमने लाइट का डिस्कशन देखा था। आज हमारे पास मीडियम है। व्हाट इज मीडियम? तो आंसर है जिस सब्सटेंस से या स्पेस से लाइट रे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है उसी सब्सटेंस या स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मीडियम बोलते हैं। क्लियर? तो इसको लिख लेंगे हम लोग। द सब्सटेंस through which light propagate is called medium। या यहाँ पर स्पेस भी देते हैं हम लोग, राइट? सब्सटेंस या स्पेस। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बाबू? तो इसका एग्जाम्पल हमारा वाटर हो गया, ग्लास हो गया, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारे सब्सटेंस या स्पेस हैं जिसके थ्रू लाइट हमारा प्रोपागेट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। इसीलिए इस सबको हम लोग मीडियम बोलेंगे। टाइप्स ऑफ मीडियम। न्यू सिनेरियो अबाउट टाइप्स ऑफ मीडियम, राइट? तो देखिए टाइप्स ऑफ मीडियम यानी मीडियम के कितने टाइप्स या काइंड है। तो हम देखते हैं कि मीडियम का जो टाइप्स या काइंड होता है वो 3 टाइप्स का होता है। हो सकता है हमारा सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट हो, दूसरा टाइप हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट, एंड द थर्ड वन इज ओपेक। So first we will discuss transparent medium. What is transparent medium? ट्रांसपेरेंट मीडियम तो वैसा मीडियम जिससे लाइट रे इजिली हमारा क्या हुआ वो पास कर जाए, 100% इजिली पास कर जाए, उसी मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नहीं जैसे हमारा ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है क्योंकि इससे लाइट हमारा इजिली पास करता है। द मीडियम through which light can pass easily is called transparent medium। is called transparent medium। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बाबू? तो इसका एग्जाम्पल हमारा वाटर हो सकता है,
या ग्लास हो सकता है, राइट, ETC। और देखिए जैसे इसमें होता क्या बाबू कि जैसे मान लीजिए हमारे पास मीडियम है, ये हमारा मीडियम है, ये मीडियम है, राइट, और इधर कोई लाइट रे आया, इस पर स्ट्राइक किया, तो इस पर स्ट्राइक करने के बाद अगर इजीली पास कर जाए, सभी का सभी लाइट रे इजीली पास कर जाए, सभी लाइट, राइट, तो ये जो मीडियम है इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? तो इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसका पहचान क्या है कि जितने लाइट्स आएंगे वो सब के सब इजीली पास हो जाएंगे। क्लियर? नहीं, तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट है। अगर सबके सब इजीली पास हो जाएंगे, इसीलिए इनके थ्रू जब किसी ऑब्जेक्ट को देखिएगा दूसरे साइड में तो हमको क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो गया? तो दूसरा हमारा ट्रांसलूसेंट। द सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीडियम। देखिए वैसा मीडियम जिससे लाइट पार्शियली पास करे, ठीक है, तो उसी मीडियम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे आप देखिएगा कि पेपर जो होता है, तो पेपर पर अगर ऑयल लगा दीजिएगा, नहीं तो ऑयली जो पेपर होता है बाबू, उससे लाइट पास करता तो है लेकिन बहुत कम, पार्शियली पास करता है, इसीलिए उसके दूसरे साइड में जो ऑब्जेक्ट है वो हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। या कोई ग्लास है तो उसको अगर आप रब कर दीजिएगा, रगड़ दीजिएगा, तो उससे भी लाइट पास करेगा नहीं, लेकिन पार्शियली पास करेगा। इसीलिए उस रगड़े हुए घिसे हुए रबिंग ग्लास के दूसरे साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हमको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो इस तरीके से कोई भी मीडियम रहे जिसमें लाइट 100% पास नहीं करे, पार्शियली पास करे, तो उस मीडियम को हम लोग ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलेंगे। द मीडियम through which light can pass partially is called translucent। ट्रांसलूसेंट मीडियम। इनका एग्जाम्पल हमारा ऑयली, ऑयली पेपर, नहीं, रब्ड ग्लास, एक्सेट्रा। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ये हमारे पास कोई मीडियम है और इस मीडियम के थ्रू लाइट इस तरीका से प्रोपागेट करना चाह रही है, लेकिन हम क्या देखते हैं बाबू कि ये पार्शियली पास की, यानी मान लीजिए ये हमारा पास कर गई और ये पास कर गई, नहीं,
तो जितना इधर लाइट है उतना पास नहीं की है, कुछ या तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया होगा, नहीं यहाँ पर या यहाँ पर या तो एब्जॉर्ब हो गया होगा या वो बाउंस बैक कर गया होगा सेम मीडियम में, पीछे इस तरीके से चला आया होगा, राइट। तो जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए इस मीडियम में या मीडियम से स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाए तो फिर वो लाइट इधर नहीं जा पाएगा दूसरे साइड में, ठीक है। तो इस मीडियम को बोलेंगे कि ये मीडियम हमारा ट्रांसलूसेंट मीडियम है, नहीं। और इसका व्यवहार कैसा रहता है बाबू, ऑयली पेपर हो गया या रब्ड ग्लास है, ये सब हमारा ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम के जैसा बिहेवियर रखता है। तो ये मीडियम को हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीडियम। The third one and the last one is opaque. Opaque medium. यानी वैसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट हमारा पास कर ही ना सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ओपेक मीडियम बोलते हैं। क्लियर। और ओपेक मीडियम के दूसरे साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उससे लाइट पास करेगा नहीं, लाइट नहीं पास करेगा तो हमारे आई तक उसका कोई भी दूसरे साइड में ऑब्जेक्ट है उसका लाइट हमारे आई तक आएगा नहीं, और नहीं आएगा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। हम तो केवल उसी को देखेंगे जो लाइट हमारे आई तक आया है और हमारा ब्रेन जिसको रीड करेगा, राइट। लेकिन ऐसा मीडियम में ये संभव नहीं है कि इस मीडियम के दूसरे साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट रहे तो उसे लाइट इससे पास करके हमारे आई तक इंटर करे, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख सकते। क्लियर। इसको लिख लीजिए, द मीडियम थ्रू विच light cannot pass is called opaque medium. Opaque medium. इसका एग्जाम्पल बाबू, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास वाल हो गया, राइट, पेपर हो गया, मैन हो गया, तो बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल हैं, नहीं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई मीडियम है, राइट, और इस मीडियम पर इधर से लाइट हमारा प्रोपागेट करते हुए इंसिडेंट हो रहा है, यानी स्ट्राइक हो रहा है, राइट। और ये सब के सब लाइट यहाँ पर या तो एब्जॉर्ब हो जाए या बाउंस बैक कर जाए सेम मीडियम में, यानी टकरा करके वापस आ जाए, इसे स्ट्राइक करके वापस आ जाए, तो ये मीडियम ओपेक कहलाएगा, ओपेक मीडियम कहलाएगा, राइट। जैसे हमारा पेपर हो गया, तो पेपर के केस में भी यही होता है, मैन रहे, वाल रहे, अर्थ रहे, कोई प्लैनेट रहे, नहीं। उसी तरीका से वुड का बना, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, उसी तरीके से डोर हो गया वुड का बना, तो ये सब हमारा ओपेक मीडियम कहलाएगा, क्योंकि इसे लाइट हमारा पास ही नहीं कर सकता। क्लियर।
नया टॉपिक हमारे पास रे है। रे किसको बोलेंगे? नहीं, तो वो स्टेट पाथ जिसके एलोंग लाइट प्रोपागेट करती है या ट्रेवल करती है, उसी स्टेट पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? रे बोलेंगे। क्लियर? लेकिन लाइट रे हम देखते हैं कि जब प्रोपागेट करती है, नहीं, तो उस पाथ को हम रे बोलेंगे जब वो लाइट होमोजीनियस मीडियम में रहे, यानी एक ही मीडियम में रहे, मीडियम बदलना नहीं चाहिए। ईयर है तो ईयर रहना चाहिए, ग्लास है तो केवल ग्लास ही रहना चाहिए, नहीं, वाटर है तो केवल वाटर ही रहना चाहिए। क्लियर? तब हम कहेंगे कि लाइट का जो प्रोपागेशन का पाथ है, स्टेट पाथ, नहीं, उसको हम लोग रे बोलेंगे। अगर मीडियम चेंज हो गया तो हम देखते हैं कि वो स्टेट नहीं रहता, वो बेंट हो जाता है। राइट? तो इसीलिए होमोजीनियस यहाँ पर मीडियम हम लोग लेंगे, यानी एक ही मीडियम रहना चाहिए, एक समान की मीडियम रहना चाहिए, यानी द स्ट्रेट path the straight path along light propagates light propagate in homogeneous medium is called रे। और रे को हमेशा हम लोग क्या करेंगे बाबू? एक एरो से इंडिकेट करेंगे, नहीं, और एरो में जो एरो का हेड रहता है वो हमको डायरेक्शन देता है। राइट? और एरो का ये जो बॉडी है, ये बॉडी हमको स्ट्रेट पाथ का इंडिकेशन देता है कि लाइट रे इस स्ट्रेट पाथ पर गया है और इस डायरेक्शन में गया है। राइट? तो एरो के पास दोनों होता है, ये स्ट्रेट पाथ को भी दिखा सकता है और किस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन को भी अपने हेड से दिखा सकता है। इसीलिए रे को हम लोग एक एरो से इंडिकेट करते हैं। ये इसका जो बॉडी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है? तो ये बॉडी हमको क्या दिखाता है बाबू? ये पूरे बॉडी, तो ये पूरे बॉडी हमको स्ट्रेट पाथ का इंडिकेशन करता है। स्ट्रेट पाथ। क्लियर? अब देखते हैं कि बाबू लाइट जब प्रोपागेट करती है तो उसमें केवल एक ही रे नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे रे एक साथ चलते हैं। राइट? जो सेम डायरेक्शन में होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे रे चलते हैं, तो बहुत सारे रे को या कलेक्शन ऑफ रे को, या इसी को हम बोलते हैं बंच ऑफ रे को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, बोलते हैं वो बीम है। राइट? तो नया कंसेप्ट हमारे पास आ गया बीम। बीम, तो बीम होता क्या है? तो बहुत सारे रे का बंडल या बंच या कलेक्शन बीम कहलाता है। द बंडल और bunch of rays is called
बीम ऑफ लाइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि ये रे है, इसी डायरेक्शन में एक दूसरा रे, फिर तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, तो बहुत सारे रे, नहीं, बहुत सारे रे का कलेक्शन यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए इस पूरे कलेक्शन को या बंडल को या बंच को यानी गुच्छा को हम लोग क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। तो ये हमारा एक बीम है, ये सब क्या है बाबू हमारे पास बीम है, इसको बोलेंगे बीम, राइट। इन सिमिलर मैनर मान लीजिए कुछ हमारे पास एक रे इस तरीके से, यहीं से ये दूसरा रे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट। तो यहाँ भी देखिए बहुत सारे रे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इंडिकेट हो रहे हैं, लेकिन है एक ही जगह, अपने आस पास में है ये। तो फिर से इनका एक गुच्छा बनेगा, एक बंडल बनेगा, तो इसलिए इनको भी हम लोग बीम बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बीम बोलेंगे, राइट। सिमिलरली इस तरीका से भी हमारा रे हो सकता है, राइट। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं और एक पॉइंट पर जाकर के हो सकता है ये मिल सके, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें, नहीं मीट करें। तो यहाँ भी देखिएगा कि ये जितने भी रे हैं सब एक साथ हैं, इकट्ठा हैं, बंच में हैं, इसीलिए ये सब को भी हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बीम बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा कि बीम जो है 3 टाइप्स का है, एक ऐसा, एक दूसरा ऐसा है और तीसरा ऐसा। इसमें देखिएगा तो ये जो बीम है, इस बीम में जो भी रे है वो सब पैरेलल है, राइट। इसीलिए इस बीम को हम लोग पैरेलल बोलेंगे, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। इनके पास एक और खासियत ये है कि ये जो रे का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कहीं पर भी जाइएगा तो ये जो डायमीटर है हमारे पास, ये डायमीटर कांस्टेंट रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, राइट। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलेंगे। यहाँ पर देखिएगा बाबू, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में देखिए, नहीं अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, फैल रहे हैं, क्लियर। तो स्प्रेड करने को हम लोग बोलते हैं बाबू फिजिक्स में डाइवर्ज होना। तो यानी ये सब जो हमारे पास रे हैं इस बीम के, वो सब डाइवर्ज हो रहे हैं, इसीलिए इस बीम को हम लोग डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे या डाइवर्जेंट बीम बोलेंगे। तो ये पैरेलल बीम हो गया, ये डाइवर्जेंट बीम हो गया। डाइवर्जेंट बीम या डाइवर्जिंग बीम, इसमें देखिएगा डाइवर्जिंग बीम में तो रे के डायरेक्शन में जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, जैसे यहाँ से फिर ये वाला, फिर ये हो गया, फिर यहाँ का डायमीटर, तो जैसे जैसे इसमें रे के डायरेक्शन में आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि रेडियस इसका यानी डायमीटर भी बढ़ते चला जा रहा है, राइट। तो डाइवर्जेंट बीम या डाइवर्जिंग बीम में हमारा देखते हैं कि जैसे जैसे रे के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे इसका डायमीटर इंक्रीज होता है। यहाँ पर देखिएगा बाबू, तो ऐसा लग रहा है कि ये सब एक पॉइंट पर जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे, मीट कर जाएंगे। तो एक पॉइंट पर ये कलेक्ट हो रहे हैं, तो फिजिक्स को नहीं, इस तरीका के केस को समझाने के लिए लाइट में हम लोग एक नया टर्म देते हैं, नेम देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्ज। तो ये सब एक पॉइंट पर जाकर के कलेक्ट होंगे यानी कन्वर्ज हो जाएंगे, इसीलिए इस बीम को हम लोग कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे या कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे। कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे। इसका पहचान क्या है कि रे के डायरेक्शन में आगे बढ़िएगा
तो इनका डायमीटर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते एकदम पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम देखें कि बीम का हमारा 3 टाइप्स है, एक पैरेलल बीम हो गया, एक डाइवर्जेंट बीम हो गया, एक कन्वर्जेंट बीम हो गया। क्लियर। इसके बाद से हम लोग एक नया कंसेप्ट देखेंगे बाबू कि ये जो बीम है, लाइट का जो बीम है वो आ कहाँ से रहा है। तो हम देखते हैं कि ये आता है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्ट को अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। इससे पहले लुमिनस और नॉन लुमिनस के बीच भी देखा था, नहीं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नहीं एनालाइज करेंगे हम लोग। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है बाबू, ऑब्जेक्ट का लोकेशन अगर डिसाइड करना हो तो हमेशा इंसिडेंट रे से करते हैं। और जहाँ पर भी दो इंसिडेंट रे एक दूसरे को मीट करते हैं, राइट, या मीट करते हुए अपीयर होते हैं, ठीक है, तो उस लोकेशन पर ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऑब्जेक्ट का लोकेशन कौन देगा, तो दो या दो से अधिक इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, दो या दो से अधिक रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा क्या देगा बाबू, इसका लोकेशन देगा। क्लियर। द लोकेशन of an object is decided by incident rays intersection, राइट। और देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिरर है, राइट, और इस पर इस तरीका से लाइट रे हमारा इंसिडेंट कर रहे हैं, नहीं इंसिडेंट कर यानी स्ट्राइक कर रहे हैं। क्लियर। तो ये सब लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट रे को इंसिडेंट बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्लियर। तो ये इंसिडेंट रे है, तो इनका इंटरसेक्शन देखेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये स्प्रेड कर रहे हैं, तो इधर इंटरसेक्ट ये नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हमारा जो है पीछे कहीं से आया है, हम तो यहाँ से देखे हैं लेकिन आया किधर से है, पीछे से, राइट, यानी इस पॉइंट से आया है, राइट। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या रहेगा बाबू, इसी पॉइंट पर रहेगा, नहीं। तो अगर रे हमारा डाइवर्ज कर रहा है, नहीं, तो जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज कर रहा होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का लोकेशन बोलेंगे, यानी वही ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। और ये ऑब्जेक्ट में देखिए ये सब इंसिडेंट रे का यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन है, राइट, इसीलिए ऑब्जेक्ट ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसको हम लोग, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने के लिए अगर नहीं, तो ये अपने आई जो है क्लियर आई उससे आसानी से देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन हमारा रियल इंटरसेक्शन है, नहीं। और देखिए ये छत, तो कहीं पर भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के नहीं रिगार्डिंग कोई बोल रहा है कि ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब इससे जो लाइट रे चलेंगे वो डाइवर्जिंग नेचर के होंगे सब डायरेक्शन में, नहीं, यानी सब डायरेक्शन में ये, ऑल डायरेक्शन में ये स्प्रेड करते हुए नजर आएंगे, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन वहीं यहाँ पर देखिएगा बाबू,
ये हमारे पास मिरर है, नहीं, और मिरर है और कोई इंसिडेंट रे इस तरीका से आया, कोई दूसरा इंसिडेंट रे इस तरीका से आया, ये दोनों इंसिडेंट रे है, राइट। तो इंसिडेंट रे से इनको इंसिडेंट रे क्यों कहेंगे? तो आंसर है कि ये स्ट्राइक कर रहे हैं मिरर पर, इसलिए इंसिडेंट रे कहलाएंगे। तो अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है यानी किसी सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है तो उस रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, नहीं। और इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन होता है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो देख रहे हैं कि ये इधर से आ रहा है, इधर हमारा स्प्रेड हो रहा है यानी फैलते जा रहा है, तो इधर कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो किधर इंटरसेक्ट होगा बाबू? ये आगे की ओर इंटरसेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे जाने के लिए इनके पास नहीं मीडियम ही नहीं है, मीडियम हमारा ओपेक हो गया है, मिरर है, नहीं, तो इनको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो नहीं बढ़ने देगा, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट का लोकेशन खोजना है, तो हम क्या करेंगे कि इनको नहीं वर्चुअली बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक्चुअल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किए क्योंकि ये जा ही नहीं सकते, नहीं, ओपेक मीडियम होने के कारण, इसलिए इनको हम लोग वर्चुअल आगे बढ़ाए। तो देखें कि दोनों एक दूसरे को यहाँ वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहीं पर है और ये ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल वर्चुअल कहलाएगा, राइट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पहचान क्या है बाबू? तो हम देखेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे जो होता है वो कन्वर्ज करते हुए नजर आएगा, नहीं, किसी एक पॉइंट पर मिलते हुए, जैसे जैसे रे के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे किसी एक पॉइंट पर मिलता हुआ अगर वो नजर आए, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है। और रियल में देखिए कन्वर्ज नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, फैल रहा है। और यहाँ कलेक्ट हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, क्लियर। तो कहीं पर भी अगर कलेक्ट हो कन्वर्ज हो तो ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल, और डाइवर्ज हो तो ऑब्जेक्ट हमारा रियल। तो ऑब्जेक्ट हमारा रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस तरीका से इंसिडेंट रे हमारा इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं, यानी किसी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। एक्चुअल तरीका से अगर मीट करेंगे तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअली अगर मीट करेंगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअली कब मीट करेंगे बाबू? जब वो नहीं जा सकते आगे, यानी ओपेक मीडियम से टकरा रहे हों, राइट। तो फिर वो आगे नहीं जा सकते हैं, इंटरसेक्शन से पहले ही वो टकरा गए, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल बोलेंगे, राइट। अब जैसे ये इंसिडेंट होते हैं मिरर पर या किसी सरफेस पर, तो हम देखते हैं कि बाबू नहीं कि वो बाउंस बैक भी करते हैं अपने ही मीडियम में। तो इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, इसीलिए अब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बाबू? तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें इंसिडेंट रे या कोई लाइट किसी सरफेस से जा करके स्ट्राइक करे तो फिर वो अपने ही मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, तो उस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रिफ्लेक्शन। तो लिख देंगे द फिनोमेना द फिनोमेना in which light ray strikes with a surface
and bouncing back in same medium is called reflection of light. चलिए बाबू, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है और मिरर का ये ऊपर वाला सरफेस है, राइट। और इधर से कोई लाइट रे आया और आकर के इस पर स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके ये अपने ही मीडियम में क्या किया बाबू, बाउंस बैक कर गया। क्लियर। तो ये जो लाइट रे जो मिरर के सरफेस से आकर के स्ट्राइक कर रही है, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग IR से इंडिकेट करेंगे। और जो रे सरफेस से टकरा करके बाउंस बैक कर गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RR से इंडिकेट करेंगे। क्लियर। जिस सरफेस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है, उस सरफेस को हम लोग इंसिडेंट सरफेस बोलेंगे। या इसी सरफेस से देख रहे हैं कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, इसीलिए इसी सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टेड सरफेस भी बोलेंगे। इंसिडेंट सरफेस और रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये जो सरफेस है मिरर का, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। रिफ्लेक्टेड सरफेस। और रिफ्लेक्टेड सरफेस के जिस पॉइंट पर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाली कोई इमेजिनरी लाइन जो रिफ्लेक्टेड सरफेस के परपेंडिकुलर हो, जैसे ये लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है। और देखिएगा तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। ये टोटल एंगल 90 डिग्री। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो वैसा इमेजिनरी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करे और रिफ्लेक्टेड सरफेस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। क्लियर। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इसको हम लोग I से इंडिकेट करेंगे, नहीं, और इसको इंसिडेंस एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? इंसिडेंस एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है, इसको हम लोग R से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर। और ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है और ये इंसिडेंट रे है, इसके बीच जो भी एंगल बनेगा,
या रिफ्लेक्टेड सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं या एंगल ऑफ ग्लांस बोलते हैं। इसको जी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसको या इसको। सरफेस का एंगल इंसिडेंट रे के साथ या सरफेस का एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ हो तो उसको हम लोग एंगल ऑफ ग्लांस बोलेंगे। एंगल ऑफ ग्लांस, और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग जी से। क्लियर? तो ये जितने भी टर्म्स है हमारे पास, चाहे इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, नॉर्मल हो, नहीं इंसिडेंस एंगल हो, रिफ्लेक्टेड एंगल हो, एंगल ऑफ ग्लांस हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, कुछ भी हो, इस सब को हम लोग डिफाइन भी करेंगे, लेकिन लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।